हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेंट्स देखे थे। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उनके फिर हर क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके साइन देखे थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कोई पॉइंट अगर दिया आपको, मतलब ग्राफ में अगर पॉइंट्स आपको डिस्प्ले किए हो और आपको पूछा जाए कि क्वाड्रेंट इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो वो कैसे निकालते थे। वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे एक्स वाई एक्सिस पे, जहां पर एक्स को कट किया वो एक्स कोऑर्डिनेट, जहां वाई को कट कर दिया वो वाई कोऑर्डिनेट। अब उसी पे आधारित हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे प्रीवियस नॉलेज। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली हो, ठीक है। तो चलिए फिर एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारा 3.2 का क्या कहा गया आपसे, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट में क्या पूछा गया, देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या था हमारा, ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था। उसी ने क्या पूछा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आपने क्या कहा था, एक्स एक्सिस, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या कहते थे हम इसको, वाई एक्सिस। ये आंसर हो गया, देखो कितना सिंपल है। सेकंड, what is the name of each part of the plane formed by these two lines। हर पार्ट का नाम क्या था। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लेन का नाम पूछा है आपको, ना कि कोऑर्डिनेट्स जो होते थे हमारे a, b, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट है जैसे 5, 3 एग्जांपल के लिए। तो ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि जो प्लेन है इसके जो पार्ट बन गए हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने की वजह से, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की वजह से जो पार्ट्स पड़ गए उनका नाम क्या है। तो 4 पार्ट्स बने, इसलिए हमने इसको क्वाड लगाया था, क्वाड यानी 4। तो फर्स्ट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड इज दिस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड इज दिस थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसा लिख देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड। थर्ड के लिए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। मुझको बताओ ये दो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो पूछा गया आपसे, वो कहां पर इंटरसेक्ट होती है। वो यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, ओरिजिन कहा था ना, ओरिजिन। तो बस इसने पूछा है नाम बताओ, तो कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन। अगर वो पूछता कि कोऑर्डिनेट्स बताओ जहां पर इंटरसेक्ट करते तो हम लिखते 0,0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमने पता किए थे 0,0। इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाता है, पूछेगा कि फाइंड द एब्सिस ऑफ द पॉइंट वेयर दिस वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट। एब्सिस का मतलब ये एब्सिस आ गया, फर्स्ट आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिस आ कहते हैं, तो 0 आ गया। अगर वो पूछता ऑर्डिनेट बताओ, मतलब ये y कोऑर्डिनेट, तो हम 0 लिखते हैं, क्योंकि ओरिजिन का एब्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट भी 0 है। इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट 0,0। तो कोई भी पूछ लिया जाए, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछ ले। इसको और थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाए तो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय वो बोल देगा कि फाइंड द इंटरसेक्ट, फाइंड द नेम ऑफ, या राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। एक्स एक्सिस वाई इंटर और वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे। ये नाम हो गया उसका, कोऑर्डिनेट पूछ गया तो ये नाम हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 क्या कहा गया आपको, सी फिगर 3.14। ये नीचे मैंने लिया है, ये है आपका जो फिगर है वो 3.14 ये फिगर, ठीक है। अब कहा गया आपको राइट द फॉलोइंग, नीचे के जो भी आपको क्वेश्चन दिए 8 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स लिखने हैं आपको। फर्स्ट है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। तो चलो हम यहाँ सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, बी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। बी पॉइंट ढूंढो कहाँ है, बी पॉइंट आपका है यहाँ पर, ये आपका बी पॉइंट। तो अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, तो हमने क्या कहा था कि x पे परपेंडिकुलर डाल दो, जहां कट हो जाए वो आपका x कोऑर्डिनेट, तो लिख दो -5 आया ना। और जहां पर y पे परपेंडिकुलर डाल दो, उस पॉइंट से डाल दिया ये आया यहाँ 2 पे कट कर दिया y एक्सिस को, तो y कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका 2, सिंपल। तो b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -5, हो सकता है वो आपसे एब्सिसा पूछता बी का, तो बी का एब्सिस होता -5 और ऑर्डिनेट होता 2, अगर ऑर्डिनेट अगर पूछा जाता तो, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे आते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उसने,
राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, सी की पॉइंट्स के लिखना है अब। तो चलिए तो पॉइंट सी के लिखना है ना। पॉइंट सी ढूंढो फिर से, पॉइंट सी किधर है, ये है आपका पॉइंट सी, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो देखो एक्स पे परपेंडिकुलर डालोगे तो 5 आएगा, मिल गया एक्स पॉइंट 5, गुड। और वाई पे डालोगे तो आएगा -5, तो 5 -5 हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए पॉइंट सी के। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड पे क्या पूछा है, पॉइंट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। इसका नाम लिखना है, -3 और -5 से जो पॉइंट बना है, मतलब जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3 और -5 है, वो आपको लिखना है। तो -3, देखो हम यहाँ पर थर्ड का आंसर लिख रहे हैं, -3, -5 किस पॉइंट के है, यहाँ मैं नाम के लिए जगह छोड़ देता हूँ, नाम के लिए फिल इन द ब्लैंक में। तो x क्या है आपका -3 और y है -5, तो उल्टा करेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपने पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब हम क्या करेंगे, वो उस वैल्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों साइड। तो देखो -3 है, -3 की तरफ ऊपर भी जा सकता है परपेंडिकुलर, नीचे भी आ सकता है, बट सेकंड y वाला कौन सा है -5, तो -5 से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दोनों जगह से -3 से ये आया और -5 से ये इधर आ रहा है, कहां पर कट हो रहा है वो एक दूसरे को, E, मतलब E ही एक ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट आएगा -3 और y कोऑर्डिनेट आएगा -5, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर पॉइंट E। ठीक है, ये हुआ थर्ड का आंसर। अब आ रहे फोर्थ पे, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। चलो 2, -4 पे आते हैं। फोर्थ आ रहा है हमारा, पॉइंट के लिए जगह छोड़ देंगे, 2, -4। तो 2 मतलब इधर एक्स एक्सिस, इधर से एक तो परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, एक तो नीचे आएगा, फिर सेकंड वाला निगेटिव है, निगेटिव मतलब नीचे, y एक्सिस के नीचे, ये -4 इधर से आएगा, ये वाला। तो यहाँ पर है, ये देखो ये G पॉइंट आ रहा है, माइनस ये 2 आया और ये -4 आया इसके कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट क्या मिल गया, G पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसके बाद फिर से ऊपर आ जाओ, फिर से आपका कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, एब्सिस ऑफ पॉइंट डी। एब्सिस से फाइंड आउट करना पॉइंट डी का मतलब ही एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पॉइंट डी का। पॉइंट डी ढूंढो किधर है, ये है। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना मतलब एक्स पे परपेंडिकुलर डाला, ये डाला, ये आ गया 6, मतलब एब्सिस ऑफ पॉइंट डी इज, डी का एब्सिस क्या आएगा, डी का एब्सिस पूरा लिख लेना, एब्सिस ऑफ पॉइंट डी इज 6। नहीं, आपको कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है उसने आपको सिर्फ एब्सिस का पूछा है, तो चलो मैं आपको लिख कर भी लिख देता हूँ। एब्सिस ऑफ डी इज 6, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डिनेट पूछा तो ऑर्डिनेट ऑफ लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट पूछा है मतलब y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब है y कोऑर्डिनेट। 6 का मैंने देखो आपको रोमन इसमें नाम दिए, नंबर्स दिए हैं मैंने, हमारे मैथमेटिकल इसमें 1 2 3 5 6 लिखा है। ऑर्डिनेट पूछा है पॉइंट एच का, पॉइंट एच पहले ढूंढना पड़ेगा, पहले पॉइंट एच ढूंढो। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा -3, सो दैट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज कितना है आपका -3, ये आंसर। जो पूछा है कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, आप ऐसा ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, इधर ऐसा ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ठीक है, ये याद रखना है। चलो अब 7th पे आते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। अब कोऑर्डिनेट पूछे मतलब आपको एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है। फिर से आ जाओ पॉइंट एल पे, पॉइंट एल ढूंढो कहां पर है, कहां है पॉइंट एल, चलिए पॉइंट एल कहां पर है, ये देखो ये कहां पर है। अगर आपको इसका पोजीशन पूछा जाता, वेयर इज द पॉइंट एल लाइन, तो हम बोलते हैं वाई एक्सिस के ऊपर है वो। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा तो हम बोलेंगे दैट पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वाई पे तो हम बोलेंगे दैट पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट एल है, इट इज लाइंग ऑन पॉइंट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे और वो भी 5 है, तो वाई एक्सिस का हमने देखा था कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये जो लेंथ है 5, ये लिख देंगे। सो 0,5 विल बी कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट एल, राइट।
7 का आंसर। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,5 बिकॉज इट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस। क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ये भी हो सकता है कि क्वाड्रेंट पूछा जाए। तो चलो बताओ, अगर मैं बिना देखे, अगर आपको मतलब फिगर ना दी हो, तो इसको थोड़ा सा पहले एक सॉल्व कर लेते, फिर मैं इसको थोड़ा सा टील करके पूछ ले लूंगा। 8th क्वेश्चन क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एम कहां पर है ढूंढो पहले। देखो एम है आपका एक्स एक्सिस पे, है ना। तो अगर लोकेशन पूछा जाता है तो हम कहते हैं पॉइंट एम इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। कहां पर है, -3 है। तो पॉइंट एम जो होगा, अगर वो एक्स एक्सिस पे -3,0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे तो उसका y0 रहेगा, y एक्सिस पे रहा तो x0 कर देना, बस सिंपल। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। तो ये हो गया आपके 8 आंसर्स हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, अब अगर थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन मैं यहीं पे क्लियर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपको ग्राफ दिया हो, चलिए फिर अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको देखो दो तरीके से पूछा जाता है, तो ग्राफ दिया और पूछा जाए कि पॉइंट डी का लोकेशन बताओ किस क्वाड्रेंट में, मतलब तो पॉइंट डी आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट बी सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, पॉइंट एच पॉइंट ई थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉइंट जी एंड पॉइंट सी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एल इज ऑन वाई एक्सिस, एम इज ऑन एक्स एक्सिस। ये तो आप ग्राफ से फटाफट देखकर बता सकते हो। पर अगर आपको पॉइंट्स दिए होते, जैसे अगर ये पॉइंट दिया होता, आपको अभी ग्राफ नहीं दिया होता, ठीक है, तो आप कैसे बताते, बाय यूजिंग साइन। आपको बी पॉइंट दिया है, ठीक है ना, -5,2 और पूछा गया है कि ये किस क्वाड्रेंट में है बताओ, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट है माइनस, सेकंड है प्लस। अब आपको पता है एक्स निगेटिव का किधर रहता है, एक्स निगेटिव किधर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक तो ऊपर रहेगा, एक तो नीचे रहेगा। फिर वाई, वाई पॉजिटिव कहाँ रहता है, ऊपर, मतलब कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे निकालोगे। जैसे ये आ जाए सी अगर पॉइंट दिया रहता, तो आप क्या लिखते, प्लस कॉमा माइनस। तो एक्स पॉजिटिव किधर होता है, राइट हैंड साइड में। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फिर हम वाई एक्सिस पे जाएंगे, वाई निगेटिव, निगेटिव किधर रहता है, नीचे रहता है, मतलब ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट सी विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट बी विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 3.2। मतलब एक्सरसाइज 3.2 भी सॉल्व कर लेंगे साथ ही साथ। तो चलो, क्या कहा गया है आपको, जो टॉपिक है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। मतलब अगर आपको इसे कोऑर्डिनेट दिया रहा 3,4, कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए 3,4 और आपको इसको प्लॉट करना है। तो एक शॉर्टकट में एक क्वेश्चन सिर्फ एक बताएंगे हम मेथड, और फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के, कि अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाए। 3.3,4, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे पहले तो 3 ढूंढोगे, 1 2 3, 3 आ गया। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ना फिर 3 पे। तो चलो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने 3 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये हो गई मेरी x इक्वल टू 3 वाली लाइन, है ना, x इक्वल टू 3 वाली लाइन। x कोऑर्डिनेट आपका 3 है। अब y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4, तो y इक्वल टू 4 वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो y इक्वल टू 4 पे आप 1 2 3 एंड 4, फिर 4 पे आप एक वर्टिकल उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो चलो एक 4 पे ड्रॉ कर दिया। तो ये इंटरसेक्ट कहां पर हुए, यहाँ पर हुए, है ना, यहाँ पर हुए। ये तो मैं सिर्फ गोल करके दिखा रहा हूँ, आप इतना बड़ा मत करना जब आप खुद सॉल्व करोगे, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा, यही लोकेशन होगा किसका, पॉइंट P का ग्राफ में। सो दिस पॉइंट विल बी 3,4। इस तरीके से आप प्लॉट करो। देखो मैंने क्या बताया आपको, जो 3x दिया रहेगा, 3 मतलब x कोऑर्डिनेट जो दिया रहेगा, उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, और y जो दिया रहेगा उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट, वही आपका पॉइंट होगा। इस तरीके से आप प्लॉट करोगे किसी भी पॉइंट को अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लो प्रीवियस नॉलेज से। ये पॉइंट 3,4 दिया गया है, ठीक है, ग्राफ में, तो सही में ये 3,4 है क्या। हम क्या करते थे,
परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे एक्स पे, ये एक्स एक्सिस है आपका, तो 3 पे कट किया है तो 3 है, ठीक है ना। अब y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, y को 4 पे कट किया है तो y कोऑर्डिनेट आ गया 4, है ना, क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर इसी नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है आपको, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखो हमको आंसर भी लिखना है और वेरीफाई भी करना है उसको, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको कार्टेशियन प्लेन पर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमने जो अभी देखा प्लॉटिंग अ पॉइंट, तो चलो वो प्लॉटिंग भी होने वाला है आपको, क्योंकि प्लॉट तो करना ही पड़ेगा ना, वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। तो चलो अलग अलग पहले पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, ये सेकंड पॉइंट के लिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये पॉइंट है मेरा -2, 4, ये पॉइंट है 3, -1, थर्ड पॉइंट है -1, 0, फोर्थ पॉइंट है 1, 2 और फिफ्थ पॉइंट है -3, -5। मैंने अभी कहा था क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, तो पहले साइन लिख लोगे, तो इसके साइन जो होंगे वो क्या आएंगे, माइनस कॉमा प्लस। मुझको बताओ माइनस कॉमा प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक्स नेगेटिव मतलब। चलो देखो एक रफ पहले से हम ड्रॉ कर लेंगे, आपको पता है ना एक्स नेगेटिव किधर होता है, इधर, इधर माइनस होगा ना, मतलब एक तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, यहाँ से समझ में आ रहा है। फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी वाई पॉजिटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर, तो कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो जैसे यहाँ लिख दो ना, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना पोजीशन। इसके बाद देखो 3, -1 दिया गया है, तो इसकी साइन लिख लो, क्या है, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड वाई एक्सिस का, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, एक्स इधर ही पॉजिटिव होता है। फिर निगेटिव, वाई निगेटिव किधर होता है, नीचे, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ लिख लोगे अब फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद ये पॉइंट, अब देखो ये अगर x0 या y0 मिल जाए तो वो किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, वो तो एक तो x एक्सिस पे होगा, एक तो y एक्सिस पे होगा। तो हमने देखो उल्टा, अगर y0 हो तो कहां पर होगा, x एक्सिस पे, हाँ कि ना। इसका जो लोकेशन होगा वो होगा x एक्सिस पे, सो दिस पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। अब फिर से फोर्थ पे आ जाओ, तो प्लस कॉमा प्लस, दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, पहले x देखो, सेकंड या फोर्थ, फिर y ऊपर, मतलब ये फर्स्ट आ गया, तो लिख लोगे यहाँ पे, लिख लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये फिर से माइनस कॉमा माइनस है, एक्स निगेटिव किधर होता है, इधर, एक तो सेकंड में एक तो थर्ड में, और y निगेटिव कहाँ होता है, नीचे, तो थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, तो लिख लेना यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कहाँ पर लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है या किस एक्सिस पे लाई करता है, वो आपने लिख दिया। अब सेकंड पार्ट है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो अभी हमने पढ़ा था, एक मैंने एग्जांपल बताया था, लोकेट कैसे करोगे, तो चलो एक एक करके हम लोकेट करते हैं। पहले एक्स वाई प्लेन हम ड्रॉ करेंगे, चलिए तो ये एक्स वाई प्लेन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है ऊपर वाला, नीचे आप माइनस वाई आता है, ठीक है। ये ओरिजिन आपका 0 लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और समझने के लिए ये कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, ऊपर जाओगे तो फिर से 1, 2, 3, 4। अब मैं रफ कर रहा हूँ, हम अगर ग्राफ आपको दिया होगा तो आप प्रॉपरली कर पाओगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ग्राफ होगा तो इजीली एग्जैक्ट आएगा ना, ठीक है। चलो ये बन गया हमारा एक कार्टेशियन प्लेन। तो चलो फर्स्ट -2, 4, इसको नाम भी दे देंगे, ये पॉइंट है समझ लो A, ये है B, ये है C, ये है D पॉइंट और ये E पॉइंट, हम इसको लोकेट भी कर लेंगे। हम मैंने अभी क्या बताया था, पॉइंट A आपको लोकेट करना है, -2, 4। चलो यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ, -2, 4 पॉइंट A है, इसको लोकेट करना है। तो x -2 कहाँ पर होगा, इधर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में -2, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे सीधी, है ना। और y4 किधर है, इधर, तो सीधी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो आप क्या करोगे, -2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे,
फिर 4 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, वो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही आपका पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा फिर अब आपका पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2,4। इस तरीके से लोकेट करना है। जो एक्स पॉइंट है उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जो वाई पॉइंट है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, जहां पर वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे वही आपका वो पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स मतलब ही, अगर पॉइंट ए दिया होता है, ये कोऑर्डिनेट ना दिए होते आपको -2,4, अगर आपको कहा जाता कि पॉइंट ए है कि कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते एक्स पे तो -2 आ गया था, लिख देते -2। वाई पे परपेंडिकुलर डालते 4 पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो हम लिख देते 4 वाई कोऑर्डिनेट। तो क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है ना उल्टा, समझ गए। अब पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी क्या कहा गया आपको, -3, बी है आपका 3, इसको प्लॉट करना है। तो 3 कहां पर है, ये एक तो ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, एक तो नीचे डालोगे, पर निगेटिव है तो नीचे रहेगा। तो -1 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया आपने, 3 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, जहां पर इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट कौन सा मिल गया आपको, पॉइंट बी, है ना। देखो तो अभी देखो क्रॉस वेरीफाई करो, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो क्या आएगा, 3 पे परपेंडिकुलर डाला है और y पे परपेंडिकुलर डाला है, तो -1 पे कट कर रहा है, तो y हो गया -1, हो रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है। तो b तो आपने लोकेट कर लिया। इस तरीके से आप सारे लोकेट कर लोगे। 4 और 5 मैं आपको लोकेशन के लिए दे रहा हूँ, थर्ड हम कर लेंगे। देखो -1, 0, तो x एक्सिस पे ये तो पता है, -1 कहाँ होगा, ये x एक्सिस का, तो ये पॉइंट होगा ना मतलब c, -1, 0, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो जस्ट अब आपको D और E जो है पॉइंट वो लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कुछ बच्चों को अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो एक इन शॉर्ट बताते हैं। अगर कोई पॉइंट मैं यहां मानता हूं P -2, -3 अगर हो, अब इसको लोकेट करना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये x कोऑर्डिनेट है आपका और ये y कोऑर्डिनेट है, तो x है तो -2 पे x एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, -2 ये ना, x एक्सिस को परपेंडिकुलर, तो एक ऊपर जाएगा एक तो नीचे जाएगा, ऐसा परपेंडिकुलर आएगा, है ना। फिर y एक्सिस से -3 पे, y एक्सिस को -3 पे हॉरिजॉन्टल करेंगे, -3 पे हॉरिजॉन्टल करेंगे, ऐसा कर लिया ना, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो जहां पर ये पॉइंट लाइंस दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ये पॉइंट आ गया, वही आपका पॉइंट होगा -2, -3। ऐसे आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो ग्राफ। अगर आपको ये फिर भी ना समझ में आया हो, या आपने ड्रॉ किया है पॉइंट पी को लोकेट किया है, ये सही है कि नहीं ये देखना है हमको, तो कैसे देखोगे, प्रीवियस वाला नॉलेज। मान लो ये आपने लिखा ही नहीं है, पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो आप क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, एक्स पे आ गया -2 पे कट कर रहा है, फिर वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, -3 पे कट कर रहा है वाई को, तो -3 आ गए ना कोऑर्डिनेट्स, और ये तो इक्वली है, देखो -2, -3, -2, -3, मतलब ये आपका आंसर सही है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वाई कोऑर्डिनेट जो है उससे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही आपका पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 सेम है, और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ना समझ में आएगा इसमें और क्लियर हो जाएगा। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूज द सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्सेस। ये आपके ऊपर है कितना यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेना है ग्राफ के ऊपर। हम ऑन एक्स एक्सिस, मैं ऊपर लिख देता हूं, ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter equals to 1 unit and y axis 1 centimeter equals to 1 unit। ये स्केल लिखा है आपने, आपकी ग्राफ, ये तो आपने आई बिलीव आपको आता ही होगा, ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे, कैसे उसका नेमिंग कन्वेंशन होता था, ये तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा। अब मैं एक्स वाई एक्सिस आपका ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आप ग्राफ पे करोगे, हम ग्राफ का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मैं एक रैंडम ले रहा हूँ, 1, 3, ये 4, 5 तक जाएगा, एक्स एक्सिस है ना, -1, -2, -3, -4, ग्राफ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है।
ये ऊपर आपका y एक्सिस है, ये ऊपर रहेगा 1 2 3 4, नीचे रहेगा -1 -2 -3 एंड सो। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया। अब आपको ये फर्स्ट पॉइंट बनाना है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। तो देखो दो तरीके से, एक तो आपको डायरेक्टली दिया होता, x क्या है आपका -2 है, y क्या है 8 है, तो इस तरीके से लिखोगे ना, ये मान लो पॉइंट A है, नाम भी दे देंगे इसको। तो कभी आपको डायरेक्टली -2,8 दिया होता, या इस केस में आपको एक टेबल दिया है, तो टेबल दिया हो आपको उसको सिर्फ पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, x को फर्स्ट लिखना है, y को y की जगह लिखना है सेकंड पॉइंट। अब -2,8 आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करेंगे, सीधी बात है, सेकंड में आने वाला है, ये तो समझ में आ गया। अब -2 से वर्टिकली, -2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई अपनी। मान लो यहाँ पर 8 था, ठीक है, तो 8 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर लिया है, तो ये पॉइंट आ गया आपका A -2,8। ठीक है ना, ये पॉइंट A है आपका। इसके बाद आपको -1,7 दिया है, तो मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर जो B पॉइंट है। ठीक है, ये स्केल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ तो लिखने में हमको आसानी हो जाएगी। ये हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़े पॉइंट्स लिख लेंगे जो है, तो क्योंकि नहीं तो पूरा डायग्राम नीचे करना पड़ेगा। चलिए नीचे कर लेते हैं डायग्राम, तो यहाँ लिख भी अच्छे से पाएंगे। ठीक है, चलिए चलो अब ये बताओ मुझको, ये पॉइंट जो होगा वो कौन सा होगा, बी पॉइंट नाम देंगे उसको, -1,7 रहेगा। ये जो थर्ड पॉइंट रहेगा ये कौन सा रहेगा, सी पॉइंट, 0, -1.25। ये जो पॉइंट रहेगा ये कौन सा रहेगा, डी पॉइंट। फर्स्ट आपको x लेना है 1 और सेकंड y होता है 3, और फिर एक ई पॉइंट रहेगा ये वाला, जो कि होगा 3, -1 है ना। तो ऐसे पॉइंट्स आपको मिल गए, ए तो आपने प्लॉट कर दिया, बी करना है -1,7 किस क्वाड्रेंट में रहेगा, माइनस मतलब एक तो सेकंड या तो फोर्थ, और सेकंड में -1 से परपेंडिकुलर डालोगे, और फिर 7 से हॉरिजॉन्टल, मान लो यहाँ पर 7 था, 7 से हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ का ऐसा पॉइंट दिखेगा आपको, ये पॉइंट आ गया आपका पॉइंट बी -1,7 है ना। चलिए फिर थर्ड पॉइंट सी पॉइंट है आपका, देखो y 0 है, मतलब कहाँ पर होगा, सॉरी x 0 है, तो कहाँ होगा, y पे होगा, तो पॉइंट सी y पे लाई करने वाला है, निगेटिव है, निगेटिव मतलब नीचे y पे, तो 1.25 1 से आगे, तो ये समझो आधा है 1.5, इसका भी आधा 1.25 है ना, और माइनस रहेगा ना, और आपको क्या करना है, x को 0 करना है, क्योंकि वो पॉइंट y पे है। तो ये पॉइंट कौन सा मिल गया आपको, पॉइंट ये वाला पॉइंट कौन सा, सी, y एक्सिस। ठीक है, जब भी आप पॉइंट बताओ ना, तो जहां पर एग्जैक्ट इंटरसेक्शन हो रहा है आपके, आपने जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, उस पर एकदम बारीक आपको ऐसा शेड डार्क करना है, ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। और फिर उसको दिखाने के लिए हाईलाइट करो, उसको हाईलाइट कैसे करोगे, सर छोटा सा बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, एकदम छोटा सा, ये देखो ये ऐसा, ऐसा बस। और ये भी जो इंटरसेक्शन होगा उसको भी एकदम छोटा सा डॉट दे रहा है। ठीक है, इस टाइप से बताना है। ये तो मैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पे आपको थोड़ा छोटा दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा गोल बना रहा हूँ उसको हाईलाइट करने के लिए। अब डी पॉइंट आएगा हमारा 1,3, चलो 1,3 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 3 से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये आपका पॉइंट मिल गया डी, क्या 1,3 है ना, सिंपल है। इसके बाद आपका ई पॉइंट 3, -1, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, -1 से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ आ जाएगा, ई पॉइंट हमारा क्या आएगा 3, -1। ऐसे आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं कार्टेशियन प्लेन में, सिर्फ स्केल लिखना, और आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ऐसे पेज के ऊपर नहीं करोगे आप, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेट है ना, हमने एग्जैक्ट थोड़ी लिया है, ये 1 सेंटीमीटर लिया गया एग्जैक्ट नहीं, ये तो मैंने अंदाजे से लिया है, स्केल से थोड़ी लिया है, तो ग्राफ में तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे एज ए वर्कशीट, तो
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, वो डाउनलोड करो और सॉल्व करो, और फिर उसके डाउट्स हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू।